हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सीमा, लक्ष्मी नारायण गार्डन से। आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये गमले, ये बहुत सारे गमले हमने अरेंज नहीं, अब नए मैंने गमले खरीदे हैं। मैंने गमले खरीदे हैं, 5-6 गमले खरीदे हैं। तो 5 गमले, 2 तो हमारे 10 इंच के हैं, बाकी ये 12-12, 13 इंच के हैं। और अब मैंने ये सारे गुलदाउदी और गेंदे तो लगा लिए बहुत सारे। अब दहलिया हमको लगानी है, तो दहलिया के प्लांट में लेके आई हूँ। ये देखिए दहलिया के प्लांट हैं हमारे पास। मैं एक आज स्कूल गई थी, स्कूल में मैंने माली भैया से कहा, माली भैया हमको दे दीजिए दहलिया के प्लांट। तो उन्होंने 7-8 प्लांट, देखिए इसमें कितनी अच्छे से उन्होंने बांध के हमको दिए हैं, जैसे नर्सरी में लोग देते हैं। और मैं जब स्कूल गई तो इतनी बढ़िया से, इतनी खूबसूरती से वो प्लांट लगे थे, जो उन्होंने अपने स्कूल में लगाए थे गार्डन में। तो मुझे इतना खुशी हुई कि मैंने सोचा कि इनसे मैं मांग के देखती हूँ। और मैंने उनसे मांगे तो 1-2 मांगे थे, लेकिन उन्होंने हमको 7-8 प्लांट दिए। देखिए मैंने अभी खोले भी नहीं, क्योंकि जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो इस समय हमारे पास बहुत सारे पौधे मैंने लगाए हैं। तो हमें पौधों के लिए हमको गमले और खाद और मिट्टी अरेंज करनी पड़ती है। तब मैंने मिट्टी नहीं मंगवाई और खाद मंगवाई, गोबर की सड़ी खाद, और मिलवा के मैं मिलवा रही हूँ, क्योंकि ये जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। थोड़ा सा मैं इस समय बिजी थी, इसी वजह से मैंने खाद और ये मिट्टी मिलवा रही हूँ। और मिलवाने के बाद में इन गमलों में मैं अब दहलिया प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि दहलिया प्लांट अब लगना शुरू हो गए, क्योंकि अब मैं 15 दिन लेट भी हो गई हूँ। लेकिन लेट अगर जो हुई हूँ तो आगे तक फ्लावरिंग करेंगे दहलिया। और बहुत खूबसूरत, बहुत हेल्दी प्लांट है। मैं इनको आज दहलिया के प्लांट लगाऊंगी। और दहलिया के प्लांट लगाने के बाद में कम से कम ये हमारे 1-1.5 महीने के बाद फ्लावरिंग पे आएंगे। और आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा किस तरीके से मैं प्लांट लगाती हूँ। पहले खाद मिट्टी एक तरीके से, खाद मिट्टी इस तरीके से मिलाई जाती है। और जितनी मिट्टी नई है, इसलिए इसमें खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने जहाँ पे एक मकान बन रहा है, वहाँ से मैंने मिट्टी मंगवाई है। और ऐसी मिट्टी में खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम गार्डन की सॉइल लेते हैं, गार्डन की मिट्टी लेते हैं, उसमें खाद ज़्यादा ना मिलाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब नई मिट्टी किसी के प्लॉट से लेते हैं तब उसमें खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं गोबर की सड़ी खाद लेके आई हूँ, और इस खाद में, इसके अंदर खाद है। और ज़्यादा इसमें हमको खाद मिलानी पड़ती है। अब इनको खाद मिलाने के बाद में हम गमले में प्लांट लगाएंगे और छायादार जगह पे रखेंगे। और आप मेरा लास्ट में वीडियो देखते रहिएगा किस तरीके से मैं प्लांट को लगाती हूँ। और इस तरीके से हमने, देखिए ये गमले भरवा लिए हैं। और जब नए गमले कोई जब प्लांट लगाते हैं तो नई मिट्टी जब होती है गमलों की, तो सूखी होती है, तो इसमें हम पानी भर देते पूरा पूरा। जब हम पानी भर देंगे तब हमारी मिट्टी में पूरा पानी हो जाएगा, और हमारी मिट्टी बिल्कुल सेट हो जाएगी इस गमलों में। जब नए प्लांट कोई लगाते हैं, जो बेड़ लगाते हैं, मैं बेड़ लेके आई हूँ, जो मैंने आपको दिखाया है। बेड़ जब लेके आते हैं तो, और नई मिट्टी जब होती है, तो इस तरीके से पहले गमले में खाद मिट्टी भरे। देखिए पीली पीली मिट्टी दिख रही है, खाद मैंने बहुत सारी मिलाई है। फिर भी इसमें जब हमारा प्लांट चल जाएगा तो उसके बाद में हम इसमें और खाद भरेंगे, क्योंकि खाद कम हमें लग रही है। लेकिन ज़्यादा खाद में हम अगर तो पौधा लगा देंगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए पौधा। और इसी वजह से मैंने और मिट्टी इतनी डाली है, क्योंकि उसके बाद में हम खाद बढ़ा सके। पूरा गमला भर देंगे, जिससे हमारी मिट्टी फूल के सेट हो जाएगी। और उसके बाद में हम इसमें बेड वाला प्लांट लगाएंगे, जो हम दहलिया का लाए हैं। डिफरेंट कलर के प्लांट हैं, फ्लावर के कलर हैं, क्योंकि मैं जब लेके आई हूँ तो छोटे छोटे जब प्लांट होते हैं, बेड होती है, तो पता नहीं चलता किस कलर के हैं। शायद ज़्यादा ही कलर के होंगे। जब हमारे प्लांट जो हमारी ये मिट्टी सेट हो जाएगी, उसके बाद में हम पौध लगाएंगे। और ड्रेन होल कैसा बना है वो हमें अभी पता चल जाएगा। पानी भरने के बाद में जब पानी नीचे से निकल जाए तो समझ लीजिए हमारा ड्रेन होल सही बना है। नए गमले हैं, मैंने गमले लिए हैं, और ये सब खाद ऊपर आ गई है। इस तरीके से पानी जब हमारे गमले से निकल जाएगा और बिल्कुल मिट्टी फूल के सेट हो जाएगी, तब हम इसमें पौधा लगाएंगे। और इस तरीके से कोई प्लांट, आप नया प्लांट लगाते हैं, इसी तरीके से हमको तैयारी करनी पड़ती है। और बाकी जो मिट्टी हमारे पास 2 बोरी बच गई है, ऐसे मिट्टी मैं भर के रख लेती हूँ। जब कभी कोई नया ऐसा पौधा लाई हूँ तो लगाने के काम आती है। बाकी मिट्टी मैं भरवा के रख रही हूँ। और अब मैं इसमें पानी जब नीचे चला जाएगा तब हम इसमें पौधे लगाएंगे।
और देखिए ये हमारे पास उस माली ने कितने अच्छे से उसने हमको पैक करके दी। ये कितनी खूबसूरत, एक तो लीफ कितनी खूबसूरत है और उसमें 7 1 2 3 4 5 6 7 प्लांट दिए। और हमारे पास केवल 5 गमला है, छठा वो गमला है, क्योंकि छठे गमले में हमारा जो ये गमला है इसमें दहलिया का प्लांट लगाने से सही नहीं होता, क्योंकि दहलिया को बड़ा प्लांट हो जाता है और उसमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। तो ये तो छोटे से प्लांट के लिए है। लेकिन हमारे पास ये जो हमने 3 गमले अरेंज किए, 2 तो छोटे गमले हैं और 3 जो हमारे पास गमले हैं, इस गमले में हम 2 प्लांट दहलिया के लगा सकते हैं। हमारे 2 प्लांट अच्छे से चल जाएंगे। तो हमारे पास 7 प्लांट हैं, हमारे पास गमले 5 हैं, तो हम 2 प्लांट एक गमले में लगा देंगे, बाकी एक एक करके लगा देंगे। और देखिए मिट्टी हमारी सब पूरी सूख गई है, नीचे से हमारे हर गमले में नीचे से पानी आके सूख भी गया है। ये देखिए सारा पानी नीचे से निकल गया है। और अब देखिए इसमें आपको दिख रही होगी मिट्टी इसमें ज़्यादा दिख रही है, खाद कम, क्योंकि नई मिट्टी थी। अब इसमें हम प्लांट को लगा देंगे और उसके बाद में जब हमारे प्लांट चल जाएंगे, क्योंकि इतने बढ़िया से उसने हमको प्लांट दिए हैं। देखिए कितने मोटे मोटे रूट्स हैं और बहुत हेल्दी प्लांट है। अब इनको प्लांट लगा के हम छायादार जगह पर रख देंगे। उसके बाद में हमारे पौधे जब चल जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे 1 हफ्ते के बाद, तब इसमें हम गोबर की खाद फिर से भर देंगे। अब मैं कैसे प्लांट लगाती हूँ, और सेट हो गई मिट्टी है तो हम ऐसे किनारे इसमें बीच बिल्कुल सेंटर में प्लांट हम लगाएंगे। सेंटर में जब प्लांट लगाते हैं तो हमारा खूबसूरत प्लांट लगता है। और टेढ़ा जब होता है, क्योंकि लंबा प्लांट हो जाता है, तो हम स्टिक लगा के उसको सीधा भी कर सकते हैं। ये हमारे लंबे प्लांट होते हैं और भारी फ्लावर्स में निकलता है दहलिया में। तो हमारे जो इस थोड़ा सा नीचे से हम लगाएंगे इसको, और इस तरीके से हम प्लांट लगाते चले जाएंगे। और देखिए इस तरीके से मैंने एक जो बड़े गमले से थे उसमें 2 प्लांट, 3 गमलों में मैंने 2-2 प्लांट लगाए और 2 गमलों में 1-1 प्लांट। तो 6 और 2 8 प्लांट हमारे पास थे। 8 प्लांट हमारे पास सक्सेसफुली लग गए। अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा गीला गमला है। लेकिन ऊपर जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो थोड़ा सा पानी इनको चाहिए होता है। हल्का सा प्लांट के ऊपर हम पानी छिड़काव कर देंगे। और हमारी जब रूट्स इसमें मिट्टी में रूट्स जब पकड़ लेंगी, मिट्टी को रूट्स पकड़ लेंगी, तो हमारे पौधे ये जो आपको झुके लग रहे हैं बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। और हम इनको छाया में रखेंगे, धूप में बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि जब प्लांट लगाओ देखिए झुक जाते हैं। जब नई जगह हमारे कोई पौधे आते हैं तो देखिए झुक जाते हैं बिल्कुल, और एक तरीके से डॉर्मेंसी भी चले जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं पौधे। क्योंकि मैं जब प्लांट लगाती हूँ तब से मैं देख रही हूँ पौधे हमारे जब जहाँ लगे होते हैं वहाँ से जब हम कहीं ले जाते हैं उनको, तो थोड़ा सा ये देखिए नर्वस हो जाते हैं, और दूसरी जगह दूसरी मिट्टी में जब आते हैं तो उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता होगा। लेकिन जब रहते रहते वो हमारे साथ हम हमारे साथ जब रहते हैं तो हम बहुत इनको कायदे से इनको बहुत बढ़िया से हम इनको लगाते हैं, खाद पानी देते हैं, तो हमारे पौधे यहाँ भी चल जाते हैं हमारे पास। और इसी तरीके से हमने दहलिया के 8-9 प्लांट लगाए। तो 2 4 6 2 8 प्लांट मैंने दहलिया के लगाए। इसी तरीके से हमारे कलर मुझे पता नहीं है, जब हमारे प्लांट खिलने लगेंगे फ्लावर तब पता चलेंगे। और इसी तरीके से आप अपने घर में प्लांट लगाएं, नए प्लांटों को लगाएं और अब इनको छाया में रख देंगे। आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसी तरीके से आप प्लांट लगाएं और देखभाल करें, और खाद मिट्टी में कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको अपनी वीडियो में जानकारी दी। थैंक यू, नमस्कार दोबारा से आप लोगों को।